भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एहि कलिकाल न साधन दूजा। एहि कहि काल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। राम ही सुमरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण राम ही। संतत सुनिए राम गुण राम ही। जासुपति पावन बड़बाना। जासुपति पावन बड़माना। गावन कवि श्रुति संत पुराणा। गावहि कवि श्रुति संत पुराण। नाताहि भजिए मन तज कुटिलाई। ताहि बजिए मन तज कुटलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई पाई। करहि न बिनिसे मम स्वामी। ते मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए तेज पुंज बल धाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिर नाई बरनउँ रघुवर विशद जस सुनि कलि कलुष नसाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। 29 पे नीचे कहियँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुर कृपा करियु महि सुनावा सोई शिव काग वसुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीना तही सन जाग बलिक पुनि गा पावा तीन पुनि भारद्वाज प्रति गावा ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानहि हरि लीला जानहि तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना ओरऊ जय हरि भगत सुजाना कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेद समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ इमि समझऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार 31वां तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नित्य नवीन रस को देने वाले श्री राम कथा रूपी गंगा में सत्संग की त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित हो प्रेमियों आप सभी के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम और भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माँ जानकी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पावन रामचरितमानस का प्रथम सोपान श्री बालकांड में हम कथा श्रवण कर रहे हैं। भूमिका बनाई जा रही है रामकथा। इसमें सबसे पहले वंदना प्रकरण हमने पूरा किया। आज के प्रसंग में नाम गीता पूरी की। ये तो लगातार 9 दोहे हैं नाम गीता के। ये जब पूरी रामचरितमानस में जगह जगह पर नाम की महिमा परंपार है पूरी रामचरितमानस में हर कांड के अंदर। आज जो प्रसंग हमने पढ़ा चौपाइयाँ पढ़ी उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि ये कथा किस किसके पास कैसे कैसे आई। जाग बलिक जो कथा से सत्संग में आना ईश्वर की अतिशय कृपा का परिणाम है। तो सत्संग में जल्दी आया नहीं जाता। जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। एक एक पग सत्संग में रखना करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर होता है। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। ये तो हमने ना 30-35 साल में भी काफी फर्क देख लिया। 40 साल में खासकर
मैं कई बार आपको कोट करता हूँ, 45 साल की बात, जब मैं गांव में रहता था, गोहाना के पास है, जोड़ी गांव, गोहाना के पास है। मैंने कई बार बताया, वहाँ मेरी प्रारंभिक पढ़ाई वहाँ हुई 2-4 साल। तो घर घर में ना उस समय उस गांव में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। ये जो बिजली है बहुत कम घरों में आई थी, तो लालटेन जलाते थे सिर्फ। और कई जगह पे यहाँ लालटेन जल रहा है, लोग पाठ कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस से पाठ नहीं था तो बीजक ग्रंथ जो कबीरपंथी होते हैं ना, वो बीजक ग्रंथ का पाठ करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है अपना नानक देव, ऐसे ही बीजक ग्रंथ है जो कबीरपंथी करते हैं। एक तारा पे अपना शब्द गा रहे हैं यहाँ पे, अब 10 घर जाके छोड़ के देखते, फिर वहां पे, फिर 10 घर जाके छोड़ते वहां पे। इतना चेंज आ गया है। उस समय तो इसकी ये जो मोबाइल है इसकी खोज भी नहीं हुई थी, मोबाइल नहीं था उस समय, ये तो अभी आया। अब मैं उसी गांव में जाकर देखता हूँ ना, सत्संग नहीं। आज इस घर में निंदा चुगली और शराब पी जाती है, तो 10 घर छोड़ के फिर पी जाती है। जहाँ सत्संग होता था वहां कैसा हाल होगा, ये तो हमारे सामने की बात है। और अभी तो कलयुग का लगभग 5000 साल ही गया है। 4,32,000 साल का कलयुग है, 4,32,000 साल का। तो कैसी स्थिति आएगी वो भी उत्तरकांड में हमें बताया गया है। सत्संग ना ही तो कोई कर सकेगा, ना ही कोई सुन सकेगा। बहुविधि त्रासही देश निकासही, जो कहे वेद पुराणा। वेद और पुराणों की जो बातें कहेंगे उनको तो समाप्त कर दिया जाएगा, देश निकाला दे दिया जाएगा पूरा रामचरितमानस में। क्योंकि अभी 30-40 साल में ही इतना हम फर्क देख रहे हैं। इसलिए मनुष्य का देह मिलके अगर सत्संग में रुचि है और सत्संग में हम चले जाते हैं, कैसे भी करके सत्संग मिल जाता है, तो ये समझ लेना ईश्वर की VIP कोटे की कृपा है हमारे, बिल्कुल पक्की बात। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपको कैसे मिली कथा ये, तो आज जो प्रसंग पढ़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मुझे भी गुरु परंपरा से मिली। ये ना गुरु परंपरा से मिलती है कथा। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, ऐसे गुरु परंपरा से आगे बढ़ते। बचपन में मेरे गुरुदेव ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे गुरुदेव थे नरहरि, जिसका प्रारंभ में ही एक सोरठे में लिखा है, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नाम भी नरहरि था उनके गुरु जी का। और नर रूप में हरि ही होते हैं गुरु, सिर्फ मनुष्य का देह दिखाई देता है। अगर हमने गुरु के अंदर मानव बुद्धि कर ली तो ये भी पातक कहा जाता, पाप कहा जाता। मेरे गुरुदेव ने ना मुझ पर कृपा की और वो मुझे सुकर खेत क्षेत्र में ले गए, जो कि अयोध्या के पास ही है, रजापुर के पास है। एक्चुअली इनका जन्म रजापुर में हुआ था, चित्रकूट के पास। मेरे गुरुदेव ने मेरे को सारी कथा सुनाई, राम कथा, लेकिन बचपना था उस समय, बालकपन था। समझ पड़ी कछी मति अनुसारा, उस मति के अनुसार मेरे को समझ में पड़ी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे गुरुदेव ने मेरे को ज्ञान दिया रामचरितमानस का, भाषाबद्ध करब में सोई, उसी को मैंने भाषाबद्ध किया है। इसलिए आगे संत कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भाषाबद्ध किया, हम उसको भावबद्ध करें रामचरितमानस की कथा। तो इसी परंपरा में सबसे पहले भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं। याग उलक्य मुनि, ध्यान है ना, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि पर ही सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को सबसे पहले किसको सुनाया? भारद्वाज मुनि को। तो भारद्वाज मुनि जी के पास कथा कहां से आई? याज्ञवल्क्य जी के पास। भगवान शंकर ने इन चरित्रों को पहले अपने आप हृदय में रचा। जैसे कोई डायरेक्टर होता ना, पहले वो जो पूरे सीन को, नाटक को पहले एक अपने माइंड में सोचता है, नॉवल वगैरह जो भी बनते हैं आधुनिक उसमें अगर मान के चले, तो भगवान शंकर ने इन चरित्रों को रच के अपने हृदय में रख लिया पहले ही।
और जो जो भगवान शंकर ने वो चरित्र सोचे वही राम जी ने क्रिएट किए। सोचा पहले था, रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में ही रखा, किसी को बताया नहीं। तो सबसे पहले किसको बताया? पार्वती जी को बताया। पार्वती जी को बताया भगवान शंकर ने। पार्वती जी को बताया कृपा से, अधिकारी नहीं थी। और उसके बाद उन्हीं भगवान शंकर ने इस कथा को काकभुसुंडी को दिया, और काकभुसुंडी अधिकारी थे। अब जो चौपाइयां पढ़ी यही लिखा हूं मैं। सोई शिव काकभुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। जान के कि ये राम भक्त हैं और अधिकारी हैं कथा के। कथा के सत्संग के सारे अधिकारी नहीं होते। राम कथा के तय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संगति जी को बहुत प्यार है, जो संतों से प्रेम करते हैं, सदगुरुओं से प्रेम करते हैं, संत समागम में जो प्रेम करते हैं, वही अधिकारी हैं इसके। राम कथा के तय अधिकारी, जिनके सत्संगति अधिकारी। सोई शिव काकभुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तैसन जाग बलिक पुनि गावा। और उन्हीं काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य के सामने ये कथा गाई। और वही याज्ञवल्क्य जी ने 3 पुनि भारद्वाज प्रति गावा। यही कथा भरद्वाज मुनि के सामने याज्ञवल्क्य मुनि ने रखी। ऐसे ज्ञान का फिर गोस्वामी जी से कहा कि ठीक है, ये तो उसने उसको ज्ञान दिया, उसने उसको ज्ञान दिया, 4 घाट हैं रामचरितमानस के, आपको कथा कहाँ से मिली? हमसे भी कोई पूछेगा ना कि आपको कथा कहाँ से मिली, तो हमें कथा महेंद्र स्वरूप कौशिक जी से मिली। अगर हमारे जीवन में महेंद्र स्वरूप कौशिक जी जैसे संत नहीं आते तो हम मोटे तौर पे तो जान जाते हैं, लेकिन इसकी गहराइयों में हम गोता नहीं लगा सकते थे। उसके लिए संत कृपा का होना बहुत जरूरी। तो हर एक व्यक्ति को कहाँ से ये कथा मिली? गुरु ज्ञान, गुरु परंपरा से ऐसे ये कथा मिली है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे कहा कि मेरे को तो ये कथा मेरे गुरुदेव से मिली है, भाषाबद्ध कर्म में सुन। तो सत्संग में प्रवेश, सत्संग में भी राम कथा में प्रवेश बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मनोरंजन के लिए तो दुनिया आ जाती है, मनोरंजन तो बहुत हो जाता है, लेकिन जीवन में सत्संग को सुनना, सुन के उसका मनन करना, मनन करके निधिध्यासन और वो जीवन में क्रियान्वित होना, ये बड़ा दुर्लभ है। और मानव चोला मिला ही इसलिए। अभी तो हम पाप करने में मजा आता है ना, लेकिन जब पाप का फल भोगते हैं वो हमें नहीं चाहिए। ये पूछा ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही तो है सबसे बड़ा आश्चर्य। हर एक व्यक्ति पाप करने में तो मजा लेता है, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता। पुण्य कोई करता नहीं है, पुण्य का फल चाहने में हम आगे रहते हैं। इसलिए करत सत्संग अभी से प्यारे। सत्संग जैसा सरल और उत्तम साधन और कोई भी दूसरा नहीं, ऐसा सत्संग साधन है, क्योंकि इसके प्रथम भगति संतन कर संगा। तो आप आज मैं इनको देख रहा हूँ, 2 आए हैं हमारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है कथा में, सत्संग में, अपने सोसाइटी से। अच्छा अच्छा, ये इसके मौसा जी। अच्छा अच्छा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कथा में। जो भी सत्संग में आ जाते हैं ना, ईश्वर की कृपा का साक्षात परिणाम है। तो अब इनके सामने इनकी तारीफ क्या करें आप? क्योंकि अगर हम सज्जनों की तारीफ नहीं करेंगे तो दुर्जनों की करेंगे क्या? तो ईश्वर की कृपा है ना, तो कोई ऐसा है, कोई करोड़ों में, कोई रामचरितमानस में, गीता में भी आता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी लिखा है। लाखों करोड़ों में कोई ऐसा भक्त होगा जिसको वैराग्य होता है। उन वैराग्यों में, करोड़ों वैराग्यवानों में से कोई एक ज्ञानी होता है, और भक्त तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्ति बड़ी दुर्लभ है। इसलिए सत्संग का मिलना बहुत कठिन, मिल जाए तो वो पचाना कठिन, पच जाए तो 84 का चक्र कठिन, फिर 84 का चक्र खत्म हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने जो कथा सुनाई भरद्वाज मुनि को, उसका प्रसंग मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। भरद्वाज मुनि का आश्रम जहाँ ये कथा हुई थी,
वो प्रयागराज में है, आज भी वो आश्रम है। और जिस वृक्ष के नीचे हुई थी उसको बोलते हैं अक्षय वृक्ष। अगर आप में से कोई गया हो, त्रिवेणी जहाँ है, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, इलाहाबाद में, प्रयागराज उसको बोलते, पहले प्रयागराज बोलते थे, अब आजकल उसको इलाहाबाद बोलते हैं। जहाँ ये अक्षय वट है वो आजकल आर्मी के अंडर में है वो एरिया सारा। आज भी जो पहुंचे हुए महात्मा संत हैं वो वहाँ जागुलक यमुनी और भरद्वाज मुनि के दर्शन करते हैं। तो उनका जब परिचय दिया गया रामचरितमानस में, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, बसहि का मतलब अभी भी बसते हैं। भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि इस रामचरितमानस के एक श्रोता हैं जिन्होंने किससे कथा सुनी थी, जागुलक जी से। कहाँ सुनी थी, भारद्वाज जी के आश्रम में। और भारद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए थे वट वृक्ष के नीचे। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक ही बार माघ मकर आए, प्रति सम्मत माने हर साल माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिस समय संक्रांति आती है, पूरे माघ महीने में जिस समय उत्तरायण भी आता है, दक्षिणायन और उत्तरायण समझते हैं ना आप। आजकल जो सूर्य है वो उत्तरायण में है, धीरे धीरे दक्षिणायन में शुरू हो जाएगा जून जुलाई के बाद। अभी आप देखेंगे तो पूरी सिर के ऊपर होता है सूर्य, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे होना शुरू हो जाएगा, साउथ की तरफ ऐसे होना शुरू हो जाएगा। और दिसंबर में बिल्कुल पूरा साउथ हो जाता है, नीचे नीचे की तरफ चला जाता है। और फिर जनवरी में जब मकर संक्रांति, माघ महीने मकर संक्रांति में उसको बोलते हैं उत्तरायण, तो उत्तर की तरफ धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है सूर्य। तो उस समय माघ महीने में पूरा महीना सारे के सारे तीर्थ जितने भी हैं वो सब प्रयागराज में पहुंच जाए। त्रिवेणी में बहुत उत्तम स्थान है, इलाहाबाद में संगम। और वहां सूक्ष्म रूप से सारे देवता, गंधर्व, किन्नर मज्जन करने, स्नान करने के लिए आते हैं। और बड़े बड़े महात्मा सारे आए स्नान करने के लिए। एक संवत की बात है, संवत माने एक साल की एक बार की बात है। याज्ञवल्क्य मुनि अन्य बहुत सारे संतों के साथ भी वहां प्रवास किया और भारद्वाज मुनि का आश्रम में रुके। सुबह वो मज्जन करते संगम में, त्रिवेणी संगम कह दें, त्रिवेणी कह दें। पूरे दिन ब्रह्म की चर्चा होती, ब्रह्म निरूपण होता कि ब्रह्म कैसा है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म और जीव में भेद क्या है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य क्या है, ये सारे दिन चर्चा होती। ब्रह्म का निरूपण होता, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म दोनों का निरूपण करते।
जब 1 महीना पूरा हो गया तब बाकी सारे संतों को विदा किया, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि को विदाई नहीं दी भरद्वाज मुनि ने। और भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए, उनके चरण पखारे, उनकी पूजा की अति अनुरागा। किसने? भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि की। उनको जाने नहीं दिया, रोक लिया और कहा कि महाराज एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, लेकिन पूछते वक्त मेरे को भय भी लगता है और लज्जा भी आती है। भय और लज्जा दोनों आती है। भय किस चीज का? कि भय इस चीज का लगता है कि कहीं आप ये तो नहीं समझेंगे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब हम प्रश्न करते हैं तो वो बड़ी शालीनता से होना चाहिए, सामने वाले को ये ना लगे कि मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है। दूसरा, लज्जा किस चीज की आती है? कि कहीं आप ये ना समझे इतना बड़ा भारद्वाज मुनि हो गया, आज तक इस बात का नहीं पता। फिर आगे कहा कि होई ना विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। लेकिन एक तीसरी बात है प्रभु कि अगर मैं इस जिज्ञासा को आपके सामने नहीं रखूंगा तो श्रुति ये भी कहती है, वेद ये भी कहते हैं कि गुरु को अगर आप सब कुछ नहीं बताएंगे तो विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। होई ना विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से आप छिपा के रखोगे, वैद्य से भी छिपा के थोड़ी रखा जाता है कुछ। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अगर आप नहीं बताओगे सब कुछ तो वो कैसे दवाई देगा? ऐसे ही गुरु के पास जाए, गुरु भी वैद्य है, गुरु के पास अगर जाएंगे तो अपनी जिज्ञासा वहां नहीं रखेंगे। तो ये तीसरी बात ये भी, मुझे लज्जा भी आती है, भय भी आता है। भय किस चीज का? कि कहीं ये ना समझे कि याज्ञवल्क्य मुनि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, कि मेरे को आता भी या नहीं आता। और लाज इस चीज की कि कहीं ये ना समझे कि आप अभी तक इस बात का नहीं पता। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा कि नहीं मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ जानते हैं, विद्वान हैं, फिर भी जो भी आपकी जिज्ञासा वो रखिए। तब ये रखा कि महाराज उनका जो हम हर बार बोलते हैं उसमें कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। ये सारे राम एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बस ये है मूल प्रश्न रामचरितमानस। एक राम का नाम जो पापियों को भी पावन कर देता है, और भगवान शंकर जो अविनाशी हैं, घटघटवासी, ऐसे भगवान शंकर भी जो भगवान का नाम जपते हैं राम नाम है, राम नाम जपते हैं हमेशा। काशी में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देते हैं जिस नाम के बल के कारण से, जिस नाम की महिमा के कारण से। जो घटघटवासी है हमारी, अगर जिसका नाम गोविंद है, क्योंकि इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती हैं, मैं बोल रहा हूं जिसकी सत्ता से, उसको भी तो बोल रहे हैं आत्मा राम है, जो भीतर आत्मा सो परमात्मा। घटघट वासी है, अविनाशी है, अंतर्यामी है, निर्गुण निराकार है वो। और एक नारी के विरह में जंगल में रो रहा है, दशरथ के आंगन में विहार कर रहा है, और एक नारी के विरह में विलाप कर रहा है। बड़े दुख सहे, रावण को युद्ध में जैसे तैसे करके मारा, विजय प्राप्त की, सीता को लेकर वापिस अयोध्या आए, राजा राम बने। वो और ये एक ही राम है कि अलग अलग है? समझ में आ गया? ये है मूल प्रश्न रामचरितमानस। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मैं जाना तुम्हारी चतुराई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज मुनि, मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी इसके माध्यम से राम कथा सुनना चाहते हैं। कितनी शालीनता से प्रश्न किया। जिज्ञासा रखना, प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, जिज्ञासा भी करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे भाव कैसा हुआ? शरणागत भाव होना चाहिए। भगवान शंकर से यही प्रश्न करने के लिए पार्वती जी ने 87,000 साल तक तपस्या करी और 87,000 साल तक इंतजार किया। तब भगवान शंकर के सामने यही प्रश्न रखा। पार्वती जी ने भी यही प्रश्न रखा था, और
क्योंकि वो ज्ञान का घाट बताया जाता है कैलाश पर्वत पे। और वहाँ पे तो भगवान शंकर ने यद्यपि बड़ी शालीनता से पूछा था पार्वती जी ने, लेकिन भगवान शंकर क्रोधित हो गए थे और पाखंडी कह दिया था। पाखंडी लिखा है रामचरितमानस में, पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। हे पार्वती, आपने वो प्रश्न किया है जो पाखंडी होते हैं, जो झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते। यद्यपि तुमने जिज्ञासा वश प्रश्न पूछा है, यद्यपि तुम्हारी अब जो सती के समय में जो तुम्हारी मति थी, पूर्व जन्म में सती थी ना, जो यज्ञ प्रजापति के यज्ञ में जो भस्म हो गए थे, अपने आप को योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब आपको संशय नहीं है, अब आपको जिज्ञासा है, अब आपको भ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है अब आपको। तब वही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि हाँ, यद्यपि आप अब तो सब कुछ आपकी है पार्वती के स्वरूप में आके, लेकिन पार्वती ने वही रोल किया जो बच्चों के लिए माँ रोल करती है। बालक को अगर कोई बात पूछनी हो पिता से या कुछ पैसे वैसे मांगने तो डायरेक्ट नहीं मांगता, माँ के थ्रू पहले माँ को कहेगा, पापा को बोल देना इसके लिए। तो फिर भले ही पापा डांट लगाएगा माँ पे, पापा तो बोलेगा तूने बिगाड़ रखा है इसको, डांट लगाएगा। ऐसे ही हम हमारे लिए हमारी माँ पार्वती ने भगवान शंकर से डांट भी सही, इसके लिए हमारे लिए माँ सहती है ना डांट, पिता की डांट को माँ सहती है, किसके लिए? बच्चों की। तूने बिगाड़ रखा है बच्चों को। फिर कहेंगे धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तूने तो वो प्रश्न किया है, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, राम जी के कथा प्रसंगों के बारे में आपने पूछा है, जो कि बहुत भारी उपकार किया है इस जगत पर। तो सबसे बड़ा उपकार है सत्संग, सबसे बड़ा उपकार है। इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है अगर आप सत्संग को सुनते हो, सुनाते हो। कई महात्माओं का तो मैं ऐसे बहुत महात्माओं को जानता हूँ, हमारे साथ पहले बहुत सकते, उनका एक ही काम है, या तो कथा सुना दो या कथा सुन दो, या तो सुना दो या सुन लो, बस। हरि बोल हरि बोल, कोई नहीं, एकदम तिकड़म स्वाहा, बाकी सब गपशप, हरिओम तत्सत। बात करनी है केवल सत्संग की, उठना बैठना खड़ा होना बैठ सब कुछ भगवत कृपा से। तो कैसे कैसे एक कथा आई पढ़ेंगे एक बार। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुनाई। फिर वो कथा वहां से जब कहा कि मैं जाना तुम हरि चतुराई, भारद्वाज जी को कहा याज्ञवल्क्य मुनि ने कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भरद्वाज मुनि को कहते हैं। तब राम कथा स्टार्ट करते हैं सुनाना। राम कथा की सबसे पहली चौपाई जो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को गाते हैं, बोले राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महिमा गाते हैं, राम कथा की महिमा गाई और शिव कथा प्रारंभ कर दी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने अगस्त में, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो राम कथा पूछी थी, राम कथा का महात्म्य भी गा दिया। स्टार्ट किसकी कर दी? शिव कथा कर दी। और कम से कम 40-50 दोहे और 40 को 8 से गुणा कर लो, लगभग 300-350 चौपाइयां केवल शिव कथा पे चली। वहां परीक्षा लेना चाहते थे कि राम कथा का वही अधिकारी है जिसको शिव प्रिय है। तो एक जो संवाद, एक चौपाई आई, याज्ञवल्क्य की कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुहाई। फिर कहूं सोई संवाद बखानी, तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं आपको वही संवाद बखान कर कहूंगा। कौन सा? जो भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में हुआ। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुनाए।
हे शंभु कीन यह चरित सुहावा। भगवान शंकर ने इन चरित्रों को सबसे पहले अपने हृदय में रखा। जैसे चिंतन करते ना, कोई अगर आपने कोई नाटक भी सोचा तो पहले सोचा जाता उसके बारे में, ऐसे भगवान शंकर ने इस पूरे चरित्र को पहले अपने हृदय में धारण किया और फिर पार्वती को सुनाया। फिर भगवान शंकर ने ही इस राम जी के चरित्र को, रामचरितमानस को कागभूषुंडी को सुनाया और उन कागभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को दिया ये ज्ञान, और फिर याज्ञवल्क्य मुनि ने किसको दिया? भरद्वाज मुनि को दिया। ते श्रोता वक्ता समशीला, ये श्रोता और वक्ता दोनों। वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी, और श्रोता है भरद्वाज मुनि, और जो दूसरे उनके साथ संत आदि वहां बैठे हुए थे। दोनों समान शील वाले और समदर्शी हैं। समान शील वाले, इसमें ना श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण है। एक और गजब की बात है रामचरितमानस की कथा में, इसमें कोई एक ज्यादा ज्ञानी या कम ज्ञानी नहीं होता। सुनाने वाला भी उतना ज्ञानी है जितना सुनने वाला है। ये खास बात रामचरितमानस में लिखी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अभी आया था ना दोहा, हाँ यह है ना दोहा इसी में। हाँ, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। इसके वक्ता भी और इसके श्रोता भी दोनों ही ज्ञान के खजाने होते हैं। यार ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट हुआ होगा तभी तो राम कथा में आया होगा, तभी तो सुनने की जिज्ञासा बनी होगी, नहीं तो कहाँ सुनने की? कौन किसी की सुनता है? अपने माँ बाप की तो सुनते नहीं है बच्चे, कौन किसकी सुनता है? और कथा में सत्संग को सुनना कितने पुण्य होंगे इकट्ठे, तब जाके तो कथा में आ जाता है, तब जाके तो सत्संग सुना जाता है। ते श्रोता वक्ता समशीला, समशील और समदर्शी जान ही हरि लीला, और वो हरि जी की लीलाओं को जानते हैं। और क्या है? समदृष्टि। ये बहुत जरूरी है भक्त के लिए। समदृष्टि सदगुरु किया मेटा भरम विकार, जहाँ देखूं तहाँ एक ही साहिब का दीदार। जहाँ देखूं और राम मेरे राम है, बस राम के अलावा उनको कोई कुछ दिखाई नहीं दे। समदर्शी, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आना। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सभी से प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बहुत प्यारी चौपाई है रामचरितमानस की, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोर पाने। ये रट लो चौपाई, ये मंत्र है रामचरितमानस के। सिया राम, इसमें ना आप किसी में भी दोष दर्शन नहीं कर पाए। अगर दोष दर्शन करने की हमारी आदत है ना, तो दोष दर्शन करना चाहिए हमें। किस में करना चाहिए? दोष दर्शन करना चाहिए दोषानुदोष दर्शनम। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, 17वें अध्याय में गीता के। इंद्रियाणि अर्थेषु वैराग्यम न अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषा दुख अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु में, जरा में और मृत्यु में, व्याधि में, इसमें दोष देखना चाहिए। बुढ़ापा आ जाता है ना, तो उसमें दोष देखना चाहिए। समझ गया ना? बुढ़ापे में कि देखो फिर ये शरीर जन्म लेगा, फिर ऐसे बूढ़ा होगा। जन्म बार बार जन्मना, बार बार मरना। जन्म मृत्यु जरा, जरा माने बुढ़ापा, और व्याधि। दोषा दुख अनुदर्शनम। अर्जुन, इनमें दोष दर्शन करो, तब जाके उनसे वैराग्य कुछ होगा कि दोबारा मेरे को शरीर में नहीं आना है। और ये कौन सा पक्का है मानव शरीर मिल जाएगा? बड़ा मुश्किल है। मानव शरीर मिल जाए ये बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है। और मिल भी जाए तो ये कौन सा जरूरी है? सत्संग मिल जाएगा, ऐसी मति मिल जाएगी। पता नहीं आंखें ना हो, पता नहीं हाथ ना हो, पता नहीं कैसी स्थिति बने, मनुष्य जीवन मिले भी ना मिले, अब मिला हुआ है। और सारे संत पंथ मजहब संप्रदाय सब एक ही बात को कहते हैं कि मनुष्य जीवन मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए गाड़ी का काम करता है। साधन है ये, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाईने जही पर लोग संवारा, ते परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगा, काल को कर्म को
ईश्वर को। तो ये जो शरीर है ना, ये तो एक गाड़ी का काम है, साधन है ये। बगैर साधन के, जैसे मोबाइल में डलते उसको क्या बोलते, चिप बोलते, सिम। बगैर मोबाइल के सिम क्या कर लेंगे? अगर सिम आत्मा है तो मोबाइल शरीर है। ऐसे ये शरीर ये साधन मात्र है। जब हम कार चलाते हैं और कार चलाने वाला अंदर बैठा है, तो कार अलग है, चलाने वाला अलग है। अब कार में बैठने से वो व्यक्ति कार थोड़ी हो जाता। ऐसे ही हम इस शरीर में बैठने से शरीर थोड़ा ही हो जाता है। कार उसके लिए क्या है? साधन है। कहाँ जाने के लिए? हमारे गंतव्य स्थान पे जाने के लिए। ऐसे ही ये शरीर एक साधन है। कहाँ जाने के लिए? मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक संवारा। वेंटिलेटर पे जब पहुंच जाते हैं ना, तब समय की कीमत पता चलता है। 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता। लाखों करोड़ों रुपए देके भी एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। तो पहले ही क्यों ना चेत जाएं? वो समय आने से पहले ही चेत जाएं। और जब वो समय आएगा तब आप बिल्कुल सावधान हो जाएंगे कि जो जिसकी मृत्यु हो रही है वो ये शरीर है। मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं तो अजर और अमर हूं। ना मैं कभी बूढ़ा होता हूं, ना मैं कभी मरता हूं। ये जब ज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो वेंटिलेटर के ऊपर भी अचेतन मन में ये रहेगा उसके। अंत समय में भी केवल अपने इष्ट, अपने गुरुदेव दिखाई देंगे उसको, कुछ नहीं दिखाई देगा। इस शरीर को वो, इस शरीर से ममता छूट जाती है। क्योंकि गाड़ी से जहां आपने जाना होता वहां चले गए तो उसको छोड़ दी थी उसकी ममता। अब एयरपोर्ट पे जाना है तो ये थोड़ी गाड़ी को भी एयरपोर्ट जहाज में चढ़ा के लेके जाएंगे, उसका वहां काम पूरा हो गया समाज। ऐसे ही ये शरीर तो फिर ऐसे बदलता है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। अब दुख कब होता है? जब कोई बिल्कुल नया कपड़ा हो और नए कपड़े को त्याग दे, तब जवानी में कोई चला जाए तो दुख होता है। लेकिन जब वो जीर्ण शीर्ण होता है तो हम खुद उसको बदल देते हैं कपड़े। ऐसे ही जो पूरी उम्र लेके जाते हैं, 80-90 साल की उम्र जाते हैं, तो हमें इतना दुख नहीं होता। भाई ठीक है, पूरी उम्र हो गई, जो जिस पर्पस के लिए आया था हो गया उसका पूरा। और यदि हरि का भजन किया है ना, तो फिर तो चाहे 39 साल की उम्र हो चाहे 32 साल की उम्र, फिर फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी, जीवन कैसा जिया, कितना जिया, ये मायने नहीं रखता। कैसा जिया? गोस्वामी तुलसीदास जी तो 125 साल के शरीर था गोस्वामी जी का। 70 साल की उम्र, 77 साल की उम्र में संवत 1554 है उनका जन्म, और 1631 में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। कितने हो गए? 46 और 31, 77 77 साल की उम्र में तो रामचरितमानस लिखना शुरू किया उन्होंने, और 125 साल तक शरीर रहा गोस्वामी तुलसीदास जी का। आद्य शंकरा जी का 32 साल रहा। तो अगर शरीर रहता है ना, तो लोक कार्य के लिए, लोक सेवा के लिए ही उनका शरीर काम आता है। अन्यथा उनका शरीर जिस पर्पस के लिए शरीर साधन मिला, वो साधन का काम कर चुके होते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए। इधर उधर की बातों में समय ना गवा के केवल सत्संग में रुचि हो हमारी। पहले जाना जाए, जानने के बाद रुचि होती है। रुचि के बाद क्या होता है? प्रीति होती है। प्रीति के बाद भक्ति होती है, रति होती है। रति माने जिसके बगैर आप ना रह पाए। शराबी को पूछो क्या होती है शराब की रति, वो ढूंढ ही लेगा। ताश खेलने वालों से पूछो क्या होती है ताश खेलने की रति, वो ढूंढ ही लेगा ताश खेलने वालों को, है ना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, वो ढूंढ ही लेता। तो समदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी का भाव होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की परिभाषा ये, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। सब के अंदर जो ब्रह्म के दर्शन कर लेता है। समदर्शी होना अच्छा है, लेकिन समवर्ती नहीं हुआ जाता। समवर्ती में और समदर्शी में फर्क है। समवर्ती का मतलब वर्ताव करना, व्यवहार करना। व्यवहार अलग अलग किया जाएगा। जो आप गाय से व्यवहार करोगे वो कुत्ते से थोड़ी करोगे।
या जो आप व्यवहार अपने माता पिता से करोगे वो बच्चों से थोड़ी है। तो परमात्मा समदृष्टि तो है, लेकिन व्यवहार अलग अलग होता है। जो हम अपने टीचर से करेंगे व्यवहार, वो अपने स्टूडेंट से थोड़ा ही करेंगे। उसको बोलते हैं समवर्ती नहीं, समदर्शी। समदर्शी होना अलग बात है। समदृष्टि सदगुरु किया बेटा ब्रह्मिकार, जहाँ देखो तहाँ एक ही साहिब का दीदार। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। ये किसके लिए कहा गया है? वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को ऐसे जानते हैं जैसे हाथ पे रखा हुआ आमला। आमला का जो फल होता है आमला, उसको हाथ पे रख दिया, उसको देखने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे वो तीनों कालों को जानते हैं। कौन? और भरद्वाज और औजे हरि भक्ति सुजाना। इनके अलावा और जो दूसरे भक्त हैं, इसके अलावा और जो भी सज्जन हैं, जो लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हरि भक्त हैं, वे अनेक प्रकार से इन चरित्रों को कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंत। भूविधि गाँव ही तही संता। अनेक प्रकार से संत, इसलिए कहते हैं अजब राज है मोहब्बत के फसाने का। ये तो मोहब्बत है राम जी की। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना और जैसा आता है वो उतना और वैसा ही गाए चला जाता है, और जिसको जितना जैसा आता है वो उतने में ही आनंद प्राप्त कर लेता है। गंगा जी पे कोई जाए, कोई कटोरी भर के ले आए, कोई डोलू भर के ले आए पूरा। गंगा जी मना थोड़ी करती। गंगा जी थोड़ी कहता कि वो बाल्टी में लेके गए और मैं तेरे को उसमें दूंगा। चाहे किसी का थोड़ा छोटा बर्तन हो, चाहे किसी का बड़ा बर्तन। माने हमारी पात्र, हम पात्र कौन सा लेकर गए, हमारी पात्रता क्या है। गंगा जी तो सबको आनंद देने वाली है, लेकिन हमारी पात्रता कैसी है, हम कौन सा पात्र लेकर गए। ऐसे ही सत्संग रूपी गंगा में हम अपना हृदय रूपी कौन सा पात्र लेकर गए। सबसे पहला है कि वो पात्र सीधा होना चाहिए। जैसे बारिश होती है और हम जल उसमें भरना चाहें, अगर मुंधा होगा, उल्टा होगा तो नहीं। सबसे पहले वो सीधा का मतलब सन्मुख हो, फिर उसके अंदर छेद ना हो। छेद हुआ तो जो भरेगा वो निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर छल और कपट रूपी छिद्र ना हो। और तीसरा, वो पात्र भीतर से मैला ना हो। हमारे अंदर भी विषय विकार रूपी मैल ना हो। तो फिर देख राम रस बरसे रे मनवा, राम आनंद ही आनंद है। कहीं भी सुख नहीं है इस जगत में। गाड़ी कार ये साधन है, इनका उपयोग जरूर करना चाहिए, उपभोग नहीं। हमारे लिए हमारी समस्या बताऊं क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमने जड़ चीजों को, हमें चेतन और जड़ को हमने इतना महत्व दे दिया कि हम उनके गुलाम हो बैठे। होगे कि नहीं होगे गुलाम? तू सुख दे, सुविधा तू सुख दे, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए। जड़ चीजों को हमने इतना महत्व दे दिया। कौशिक जी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बोलो स्टिक है वो हमारे ऊपर पूरी लागू होती है कि हमारा जीवन ना ऐसे निकल जाता है, कईयों का जीवन ऐसे निकल जाता है कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है। मैंने कई बार कोट की है यही बात सत्संग में। कोई प्लाट लेना, कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है। तो हमारे जैसा कोई सरकारी आदमी तो जीपीएफ ही निकालेगा सबसे पहले, जैसे तैसे करके। जी जी, जैसे तैसे करके प्लाट लिया 10 लाख रुपए का। सब सस्ते के टाइम में समझ लो, आज के टाइम में तो कुछ आता ही नहीं। इकट्ठा किया पैसा इधर उधर से, बैंक से, ये वो करके। अब पता चले कि 4 साल के बाद तो प्लाट तो हो गया 18 लाख का। तो अब तो मजे आ गए ना। 18, अब तो शांति होनी चाहिए। 10 लाख क्या लिया था, 18 लाख हो गए। लेकिन नहीं, जब अगली प्रॉपर्टी लेगा तो 25 लाख की लेगा और 7 लाख रुपए के ऊपर दुखी रहेगा। अब फिर उसी चक्कर में लोन ले और लोन दे, फलाना ढिकड़ा, ये सब उसमें लगा रहेगा। अब 25 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, जैसे तैसे करके अपने पेट को काट के जैसे भी करके ले ली उसने। अब वो प्लाट, वो मकान हो गया भाई 35 लाख का। अब तो खुश हो जाना चाहिए,
अब तो वहां संतोष हो जाना चाहिए। भाई 10 लाख में लिया था, 35 लाख का हो गया, तेरी मेहनत भी जुड़ गई उसमें, अब 35 लाख का बेच के देखेगा, फिर 45 लाख, फिर 10 लाख के लिए फिर दुखी, वो दुखी होता आ रहा है शुरू से, फिर दुखी, इतने में उम्र हो गई 40-45, अब फिर देखेगा वो 55 लाख, ऐसे करता 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 अंत काल में तो कुछ नहीं, जड़ वस्तु हम इतनी इकट्ठी कर लेते हैं, सोना इतना इकट्ठा कर लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए सोने की बताओ क्या आवश्यकता है? जीवन जीने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? वायु की, सांस की, परमात्मा देते ही हैं। और वैल्यू तो कोविड में पता ही चल गया था, तो ऑक्सीजन की कीमत क्या होती। फिर दूसरे नंबर पे पानी है, अगर दूषित किया तो हमने किया, परमात्मा की सृष्टि में बहुत है जल, 66% है, लेकिन हम नहीं किया, दूषित किया। और तीसरे नंबर पे बहुत सारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को नवीन पत्रिका में लिखा है कि ये तीनों चीजें व्यक्ति को आराम से सुलभ है, लेकिन हमें ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने के लिए चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसे कर करके उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता परमात्मा सबकी पूरी करता है, इच्छा कभी आज तक किसी की पूरी नहीं। मुर्दे की भी आवश्यकता, मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लत्ता आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। मुर्दे व्यक्ति को भी कपड़ा लत्ता आग की व्यवस्था परमात्मा करा देता है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं, वो इच्छाएं ना उसकी तरह खरपतवार, जानते हो ना क्या होता है? खेत में जो उगता है, खेत में जो जैसे गेहूं की तो फसल लगाई हमने, खरपतवार की लगानी थोड़ी पड़ती है, वो तो अपने आप ही खरपतवार उसमें से आ जाता है। तो खरपतवार को जितना उखाड़ोगे बाहर फेंको फिर हो जाता है खरपतवार। ये ऐसे खरपतवार है इच्छाएं। तो संतोष होना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, और संतोषी व्यक्ति ही भजन कर सकता है। अब जड़ वस्तुएं इकट्ठे करते करते अब है वो जड़, अब उस मकान बनाने में, उस प्लाट लेने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी व्यक्ति ने, 60-70 साल उम्र होगी, रिटायरमेंट का भी पैसा आ गया, उसने बना लिया, सब कुछ किया, तो सब जड़ चीजें इकट्ठी की। और जब वो व्यक्ति मरता है और उसी निर्जीव प्लाट के सामने से उसकी अर्थी निकालते हो, बेचारा एक आंसू भी नहीं निकालता। कोई सोने की हमने इतनी सारी चीजें इकट्ठी करी, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, कभी रोता हुआ देखा उनको कि हाय रे हाय तूने सारा जिंदगी हमारे ऊपर खपा दी, हम तो हो गए करोड़ के, तू रहा नहीं एक धिल्ले का भी, जा रहा है बगैर वसन किए। जिसके लिए हमने पूरी लाइफ, जिसके लिए पूरी लाइफ हमने लगा दी, हम हर 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए भटकते रहे, दुखी होते रहे, अंत काल में कुछ हाथ में आया नहीं, अंत समय कोई काम ना आया, जाना पड़ा आखिर। तो उनको कुछ तो हमारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए ना, जड़ चीज को नहीं होती, वो नहीं जानते किसी को, वो तो जड़ है। समस्या हमारी थी कि जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, हमने जड़ और चेतन में गांठ बांध ली, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी है, जड़ और चेतन में कभी गांठ पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी जड़ और चेतन में हमने गांठ मान ली है, पड़ गई, और उस गांठ को खोलने के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि वो खुली कलाई है, बस एक बार चानना हो जाए, चानना माने एक बार ज्ञान हो जाएगी। यही सबकी यही हालत है इस संसार में। कोई बच्चे हैं तो केवल विरले भगवान के वचन बच्चे, भगवान का वचन बच्चा है, वो जो चीजें मिली हैं उनका उपयोग कर लेता है, उपभोग। इसलिए संत कहते हैं ना भाई देखो, अगर कोई मुख्यमंत्री ना बन पाए तो उप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करता है ना, चलो उप मुख्यमंत्री बना दो हमें, होता है ना ऐसा। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो कोशिश रहती है कि उप प्रधानमंत्री ही बन जाए, सभी की इच्छा रहती है उप प्रधानमंत्री बने। ऐसे संत कहते हैं आप योगी ना बन पाओ कोई बात नहीं, उपयोगी बन जाओ, जैसे प्रधानमंत्री ना बन जाए उप प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे ही हम योगी भले ही ना बन पाए, लेकिन मिली हुई स्थिति का, मिले हुए जो भी हमें मिले हुए संसाधन हैं, इनका हमें उपयोग करना आता है। और उपयोग यही है कि उन्हें किसी ना किसी भी माध्यम से हमें सत्संग की प्राप्ति, वो बुद्धि हमें मिले। और जे हरि भक्त सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना,
फिर गोस्वामी जी ने लिखा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, मैंने इस कथा को अपने गुरु जी से सुना। कथा ससु कर खेत, वराह क्षेत्र में जाके मैंने ये कथा सुना। और समझ नहीं तसी बालपन, छोटा सा बच्चा था मैं 10-12 साल का, मेरे को समझ नहीं पड़ी क्योंकि तब अति रहे हूं अचेत, तब बालक बुद्धि थी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, इन्हीं समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, लिखा ना। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, मैं भला उसको कैसे समझता। सत्संग को समझना, राम कथा को समझना, ये कोई अरे गरे का काम नहीं है। ईश्वर की बहुत भारी कृपा, जब हो तब जाके समझ में आती है चीजें। एक अभ्यास हो साथ में, अभ्यास बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़ते इंसान। अब देखो रस्सी तो मुलायम होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पे भी, ऐसे हमारी बुद्धि भी मोटी है, हमारी बुद्धि पत्थर है, लेकिन जब इन चौपाइयों को बार बार घिसेंगे ना, हम इन चौपाइयों को से अपने माइंड को घिसेंगे, तो फिर उस पर भी निशान पड़ेंगे, ज्ञान के विभू के निशान पड़ेंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के। फिर भी तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। मेरे गुरु इतने कृपालु थे कि उन्होंने एक ही कथा को बार बार मेरे को सुनाया। मेरी समझ में नहीं आता था, अगले दिन फिर सुनाया, उससे अगले दिन फिर सुनाया, ऐसे ही बार बार सुनाया। तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। जैसी मेरे अंदर अक्ल थी, जैसी बुद्धि थी, वैसी समझ में पड़ी। भाषाबद्ध करब मैं सोई, उसी को मैंने भाषाबद्ध किया। मोरे मन प्रबोध जही हो, जिससे मेरे मन को संतोष हुआ। अब यहाँ से आगे ना राम कथा के महात्म्य का वर्णन किया गया। जस कछु बुद्ध विवेक बल मोरे, तस कही हूँ हिरिक परे रे। मेरी बुद्धि और विवेक का बल मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा, जैसा मेरी बुद्धि में उस समय आया। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये कथा, लिखा ना, अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपने भ्रम को दूर करने के लिए, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए मैं ये कथा रच रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। लोग कहते हैं ना संसार इतना बुरा है, संसार दुख है, लेकिन जो अगर ये राम चरित्र, राम कथा, हरि की जो लीलाएं हैं, अगर उसे इस समझ में उनमें आनंद आने लगे, तो उनके लिए संसार कैसा बन जाता है, गौ के खुर के निशान जैसा। गो पद इव भवनिधि तक, थोड़ा गीला हो और वहां से गौ गुजरी हो और गौ के खुर का निशान हो, देखा होगा गौ के खुर का निशान कितना होता है, इतना सा होता है। उसको पार करना कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं, पता नहीं दिन में सोकर जाते हुए पार। ऐसे संसार के रूपी भव बन जाता उनके लिए, संतों के लिए इतना आसान है इस संसार को पार करना। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा करी कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अग्रणी। राम कथा बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धिवादियों के लिए, जिनकी बुद्धि थक गई है। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से ना बुद्धि थक जाती है। आज इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, कल उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, शिव पुराण, महापुराण, विष्णु पुराण, ये पुराण, वो पुराण। नहीं पढ़ना चाहिए जात। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बिना गुरु के अगर आप पढ़ेंगे तो बुद्धि भ्रमित हुए बिना रहेगी। शिव पुराण में कुछ और लिखा है, वायु पुराण में कुछ और लिखा है,
देवी पुराण में कुछ और ही मिलेगा आपको, विष्णु पुराण में कुछ और मिलेगा, नारद पुराण में कुछ और मिलेगा। इस प्रकार अनेक पुराणों की हम कथाएं सुनेंगे तो उससे ना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसे पंडित जन, ऐसे विद्वान जो अपने आप को मानते हैं और जिनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उनके लिए ये विश्राम देने वाली है, शांति देने वाली है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी और आनंद तो सभी को देती है। राम कथा में आने से सभी प्रसन्न हो ही जाते हैं। इस समय बताओ, हम सब प्रसन्न हैं, सब आनंद में है। तो राम कथा है ही ऐसी। रामलीलाओं के दिनों में भी देखा होगा ना, जब अंगद और रावण संवाद होता है या परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद होता है, तो हमारे जो रामलीलाओं के डायरेक्टर होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि महाराज इन 2 दिनों में तो बड़ी भीड़ होती है। पहले बड़ी भीड़ होती है जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होता था। इसको बोलते हैं सकल जन रंजनी। रंजनी का मतलब है मनोरंजन ना करना, आनंद को देने वाली है। सभी आनंद तो ये सभी को देती है, लेकिन बुद्धिवादियों को परम विश्रांति देती है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, क्या बात है, कलयुग के पापों को नाश करने वाली। कैसे? फिर आगे बताया कि राम कथा तो मोरनी के समान है। जैसे मोरनी किसको खा जाती है? सांप को खा जाती है। इस कलयुग रूपी सांप को खाने के लिए राम कथा मोरनी के समान काम करती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी यही नहीं रुके, फिर कहा नहीं नहीं नहीं, राम कथा तो साक्षात नागिन है, नागिन है राम कथा। इसके लिए ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने के लिए। मेंढक, मोरनी का आहार क्या है? मोर का आहार सांप, सांप का आहार मेंढक। मेंढक क्या है? ब्रह्म। सांप है संशय। मोरनी है राम कथा। राम कथा रूपी कलयुग रूपी सर्प को खाने के लिए ये साक्षात मोरनी के समान है, और मेंढक रूपी ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने के लिए ये साक्षात सर्पणी के समान है। राम कथा साक्षात कामदगाई, कामदगाई मतलब कामधेनु है। कामधेनु जैसे पारसमणि, कल्पतरु, ऐसे ही कामधेनु किसके पास थी पहले? वशिष्ठ जी के पास। विश्वामित्र जी ने कोशिश की थी लेने की। ये सब स्वर्ग की चीजें बताई जाती है। कामधेनु जितने भी आए ना, सबके लिए दूध का इंतजाम करते थे कामधेनु। ऐसी राम कथा भी साक्षात कामधेनु का काम करती है। सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर जड़ी का काम करती है। इस धरती पर अगर कोई अमृत की नदी है तो वो केवल रामचरितमानस है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने के लिए क्या है लिखा है? सर्पणी है। हाँ, ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए साक्षात सर्पणी है। और राम कथा असुरों की सेना को मारने, नरकों का नाश करने वाले, और साधुओं का, देवताओं का, कुलों का हित करने वाले साक्षात दुर्गा के समान है। और संत समाज रूपी श्री क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी के समान है। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी सभी का भार उठाए रखती है, ऐसे ही पूरे संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए पृथ्वी के समान राम कथा है। जम गन महुमसी जग जमुनासी, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना के समान है। और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। राम कथा ही काशी है। अरे राम कथा में जो डुबकी लगाता ना, उसने 7 मोक्ष दायिनी पुरियों में डुबकी लगा ली। राम कथा क्या है? ये संत समागम है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जगम तीर्थ राज। राम कथा में डुबकी लगा ली आपने, सारे तीर्थों में डुबकी लगा ली। वहां जाकर डुबकी लगाने में और इसके डुबकी लगाने में एक फर्क है। क्या फर्क है? कि जो डूबता वहां मर जाता वहीं, और जो डूबता यहाँ तर जाता है। यहाँ डूबने वाला तर जाता है और वहां डूबने वाला गलती से गंगा जी में अगर एक बार निकल गया ना आगे बहाव में, या मानसरोवर पे पैर फिसल गया थोड़ा सा,
तो कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा, और गलती से इसमें पैर फिसल जाए तो कहाँ तर जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए संत कहते हैं जो डूबता यहाँ तर जाता यहीं, और जो डूबता वहां मर जाता है। उनसे लाख गुना बड़ा तीर्थ है रामचरितमानस। राम जी की के नाम, राम जी का लीला, इनमें अगर किसी का प्रवेश हो जाए तो। शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। राम जी को तुलसी बड़ी प्रिय है। विष्णु प्रिया एक नाम ही है तुलसी का, विष्णु प्रिय। तो राम जी को जैसे प्रिय है ना तुलसी, ऐसे ही राम कथा भी प्रिय है। और तुलसीदास ही है हित ही है तुलसी। और तुलसीदास जी के लिए तो साक्षात माँ के समान है। तुलसी को भी माँ कहा गया है। एक तो जननी होती है, हमें जन्म देने वाली माँ, एक होती है जन्म भूमि माँ, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, एक होती है गौ माता, एक होती है गंगा माता, एक तुलसी को भी माँ कहा जाता है। तुलसी एक साधारण पौधा नहीं है, तुलसी केवल एक पेड़ नहीं है, तुलसी तो साक्षात माँ है। एक बार ऐसे विनोद की बात है, एक बार बीरबल और अकबर कहीं जा रहे थे। अब बीरबल जी तो भगवान के भगत थे, वो जहाँ भी पीपल का पेड़ देखें सिर झुका ले, नमस्कार कर, क्योंकि हमें तो सिखाया गया हर सभी के अंदर ईश्वर का ही स्वरूप है। कहीं वट वृक्ष देखा, सर झुका लिया, और कहीं तुलसी जी देखी तो तुलसी जी के पौधे को देख के भी हम नमन करते हैं, ये साक्षात माँ है, ऐसे कर रहे थे। साथ में अकबर था। अकबर ने कहा क्या तुम हर जगह माँ माँ करते रहते हो, तो राजा बेबुद्धि का था। उसने क्या किया, हाथ से ऐसे ऐसे कर दिया तुलसी। अब ठीक है कोई बात नहीं करते, उन्होंने कहा इसमें भगवान। अब थोड़ी दूर और चले तो वहाँ बीरबल तो बीरबल थे, एक बिच्छू पौधा होता है, सुना होगा ना, जिसको हाथ लगाने से पूरी उसमें वो आती है। अब बीरबल जी ने उसको प्रणाम कर दिया, जानबूझ के ये भी हरकत करेगा, और जैसे ही प्रणाम किया तो उसको फिर हाथ से ऐसे किया तो हो गई पूरे शरीर के अंदर खास खुजली उसके, तो परेशान हो गया अकबर। तब कहा कि भाई ये क्या था? उनका वो तो हमारी माता थी, ये पीता है। उनका ये नहीं छोड़ता, उनका माता तो क्षमा कर देती है। तो तुलसी माता के समान लिखा ना तुलसीदास, और तुलसीदास जी के लिए तो ये जो हमारी मेरी माँ है, तुलसीदास जी की माता का नाम था उलसी, के समान हृदय से हित करने वाली है। अगर हमारा कोई हृदय से हित कर सकता है तो वो माँ है, प्रथम गुरु माँ होती है। अपना जैसे बच्चा हाथ देता है ना अग्नि में, तो अपना हाथ जला लेगी लेकिन बच्चे को बचा लेगी। बच्चे का हित करने वाली जैसे माँ होती है, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मेरी ये रामचरितमानस राम कथा मेरी माँ है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, शैल सुता बोलते हैं नर्मदा जी को। नर्मदा, यह राम कथा शिव जी नर्मदा के समान प्यारी है, सब सिद्धियों को देने वाली है, सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने के लिए अदिति के समान है, और श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्रेम रस की सीमा है। और दोहे में, दोहा का मतलब होता है दोहन, ऊपर जो भी चौपाई आई है सबका दोहन, निष्कर्ष, एक्सट्रैक्ट उन चौपाइयों का दोहे में आ गया। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। ये राम कथा साक्षात मंदाकिनी के समान है। मंदाकिनी चित्रकूट में है, गंगा जी की एक धारा है। किसने प्रकट की थी? अनुसुईया ने। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया किसकी बेटी है? कर्दम मुनि और देवहूति की। देवहूति मनु और शत्रुपा की पुत्री है। मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति। देवहूति जो शादी की गई देवहूति की, वो कर्दम मुनि से की गई। तो कर्दम मुनि और देवहूति के यहाँ अनुसुईया और
एक लड़का भी पैदा हुआ था, उनका क्या नाम है? कपिल भगवान, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, जिन्होंने आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान दिया अपनी माँ को। जगत में कही जाती है कि जिन्होंने अपना गुरु बनाया, अपने पुत्र को अपना गुरु बनाया, कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की विद्या, सांख्य ज्ञान दिया था अपनी माँ देवहूति को। ऐसी देवहूति जी की पुत्री अनुसुईया, और अनुसुईया का विवाह किया गया अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि और अनुसुईया के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप कहे जाते हैं। एक तो दत्तात्रेय, दूसरे चंद्र और तीसरे दुर्वासा। सुना है दुर्वासा जी का नाम? दुर्वासा मुनि अत्रि मुनि के पुत्र, अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं। अनुसुईया के पास एक तप बल था। तो कौन सा था? पतिव्रता स्त्री। हमारी माताओं बहनों के पास वो बल है, ये पतिव्रता धर्म का। अगर वो उस पर पूरा उतर जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता है ना, बालक दूध पीते बालक बना दिया था। बबलू, शिशु तो बड़ा होता है, बबलू छोटा सा 3-4 महीने के बना दिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। तप बल था उनके पास। और उसी तप बल के कारण से गंगा नदी जो वहां बहती थी, उसी की एक धारा चित्रकूट में प्रकट कर दी। इसलिए क्योंकि अत्रि मुनि को स्नान करने के लिए डेली गंगा जी जाना पड़ता है। अनुसुईया क्या है? अनुसुईया श्रोता, अनुसुईया वक्ता है। वक्ता ही अनुसुईया है, और जो श्रोता है वो अत्रि है। अगर श्रोता रूपी अत्रि की यह प्रबल इच्छा हो कि राम कथा रूपी गंगा में स्नान करना ही है, तो वक्ता कहीं भी अनुसुईया बनके मंदाकिनी के रूप में राम कथा को प्रकट कर देगा। राम कथा और गंगा में एक और डिफरेंस बताया गया। गंगा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बहती है, गुड़गांव में तो नहीं बहती ना, या ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं बहती ना गंगा। उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, वो वहां पर बहती है। लेकिन राम कथा रूपी गंगा तो कहीं भी प्रकट हो जाती है। जैसे अनुसुईया ने उसको मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में प्रकट कर दिया, ऐसे ही संत इसको ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, कहीं भी, गुड़गांव में, विक्टोरिया में भी कर सकते हैं इसको प्रकट। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्तचार, हमारा सुंदर चित्त ही चित्रकूट है। जो वहां उस चित्रकूट जब में जाते हैं उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन अगर उनका चित्त सुंदर नहीं बन पाया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, केवल मेहनत मजदूरी ही की बस जाने। और जिनका सुंदर चित्त है उनको उस चित्रकूट में जाने की जरूरत भी नहीं है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार और तुलसी सुभग स्नेह बन। जो चित्रकूट का सुंदर वन है वो क्या है? हमारे अंदर राम सीता के प्रति जो स्नेह है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वही। और सिय रघुवीर विहार, अगर ऐसा किसी का हृदय बन जाए तो सीता राम जी उस चित्रकूट में ही नहीं, हमारे चित्त रूपी चित्रकूट में भी विहार करते हैं। तो ये दोहा बहुत बढ़िया रामचरितमानस का छाटे हुए दोहों में से एक है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर विहार। इन्हीं भावों के साथ कि जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रेषु, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहे अनुकूल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण प्रीत। कथा होती रहे सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सहजान की, करहु सदा कल्याण सियावर राम।